पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु यह जानना चाहते थे कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी की परीक्षा ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। आर्षि भृगु ने भगवान विष्णु का ध्यान भंग करने के लिए उनके वक्षस्थल पर एक लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत जाग गए और बिना किसी क्रोध के उन्होंने ऋषि भृगु के पैर पकड़ लिए और विनम्रता से पूछा, ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का यह शांत और सहनशील व्यवहार देखकर ऋषि भृगु अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें ही त्रिदेवों में सर्वोच्च घोषित किया। लेकिन भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारने से देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह उनका निवास स्थान है। उन्हें यह अपमान असहनीय लगा और वे भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। भगवान विष्णु का पृथ्वी पर आगमन और श्रीनिवास अवतार देवी लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़ने के बाद भगवान विष्णु उन्हें खोजने के लिए पृथ्वी पर आए। बहुत भटकने के बाद उन्होंने पाया कि देवी लक्ष्मी ने एक कन्या के रूप में धरती पर जन्म लिया है, जिनका नाम पद्मावती था। भगवान विष्णु ने स्वयं भी श्रीनिवास नाम से धरती पर अवतार लिया। वे वेंकटाद्रि पर्वत पर निवास करने लगे। इस दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उनकी मदद करने का निर्णय लिया और अलग-अलग रूप धारण कर उनकी सहायता की। पद्मावती से विवाह और कुबेर से ऋण। एक दिन श्रीनिवास की मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। उन्हें तुरंत ही आभास हो गया कि पद्मावती कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का ही अंश है। श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी और श्रीनिवास के पास पर्याप्त धन नहीं था। तब उन्होंने धन के देवता कुबेर से भारी मात्रा में धन उधार लिया। इस ऋण के लिए भगवान श्रीनिवास ने कुबेर को वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक यह सारा ऋण चुका देंगे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस विवाह के साक्षी बने। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने श्रीनिवास रूप में देवी पद्मावती से विवाह किया। तिरुपति बालाजी के रूप में स्थापना और ऋण चुकाने की प्रथा। विवाह के बाद भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला पर्वत पर ही स्थायी रूप से विराजमान हो गए। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी कुबेर का ऋण चुका रहे हैं।